इकरा हसन को मारना कौन चाहता है, उनको जलील कौन करना चाहता है, और जो भी करना चाहता है तो ऐसे सांसदों की हिफाजत कौन करेगा। क्या इकरा हसन का सिर्फ ये गुनाह है कि वो मुस्लिम लड़की है, या फिर ये गुनाह है कि वो मुस्लिम समाज से आती है। क्या योगी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी सी शर्म हया बची है। मैं योगी पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है। और आज मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, बिहार इलेक्शन है, बिहार की धरती पर इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ और बहुत सारे जो है कद्दावर और दिग्गज नेता सांसद महोदय आते होंगे, प्रचार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक बातें कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती और बहुत सारे लोग हैं। क्या थोड़ी सी शर्म हया नहीं है कि आप इकरा हसन के लिए आवाज़ उठाएं। एक महिला सांसद, एक मुस्लिम सांसद रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, अब पूछ रही है कि क्या मैं आतंकवादी हूँ, क्या मैं मुल्ली हूँ, क्या मैं कठमुल्ली हूँ, क्या मेरे समाज को ऐसे ही जो है प्रताड़ित किया जाएगा। क्या मुसलमान होना गुनाह हो गया है। क्या मुसलमान इस देश की धरती पर नहीं रहेगा। क्या इस देश के योगदान में मुसलमानों का कोई हक नहीं है, योगदान नहीं है। और अगर है तो इसका प्रमाण, और नहीं है तब भी इसका प्रमाण मुझे आज जैसे दो कौड़ी के नेताओं से नहीं लेना, क्योंकि उनका दिमाग जहर से भरा पड़ा है, इतिहास से नहीं। उनका दिमाग जो है दरअसल गंदी सोच से भरा पड़ा है, नॉलेज और ज्ञान से नहीं। तो ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इकरा हसन को गाली दिया जा रहा है योगी जी के मंत्री की तरफ से, नेताओं की तरफ से, पूर्व भाजपा सांसद के बेटे और उनके परिवार की तरफ से। ये गलत नहीं, घोर अपमान है, ये शर्मनाक है और ऐसे शर्मनाक घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए। इकरा हसन को इंसाफ मिलना चाहिए। इकरा हसन से जाकर योगी जी को मिलना चाहिए, उनके नेताओं को मिलना चाहिए, अब पुलिस प्रशासन को भी मिलना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप इस देश की सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी। लेकिन इतनी अच्छी बातें सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है और बोलने में अच्छा लगता है, ग्राउंड पे नहीं होता है। इकरा हसन जब ऑफिस में जाती हैं योगी के अधिकारी से बात करने के लिए, सीओ साहब से, तो वो उनको भगा देती हैं वहाँ से। वो भगा देते हैं इकरा हसन को। क्यों भगा देते हैं? क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपको नहीं दी गई कि आप कानून व्यवस्था के बाप बनने चले हैं? क्या आप उसके हुक्मरान ही हो गए? उसके बाद बरेली जाने की बात होती है, इकरा हसन को नहीं जाने दिया जाता। क्यों नहीं जाने दिया जाता भाई? ये देश आपके बाप का है, ये यूपी आपका है, क्या किसी और का नहीं है? क्या इकरा हसन का नहीं है? और इकरा हसन से जब ये लोग जीतते नहीं हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, जब उनको चाहने लगते हैं, लोग देश में सुनने लगते हैं, तब जाकर उनको गाली दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। इसीलिए इकरा हसन रो रही है, उस सब की बहन है, और वो रो रही है और वो बोल रही है कि क्या मेरा गुनाह यही है कि मैं सच को सच बोल रही हूँ, मैं कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर आवाज़ उठा रही हूँ। अगर मुझे हिंदू मुस्लिम भाई के लिए, अगर मुझे बरेली जाना पड़े या यूपी में किसी को परेशान किया जा रहा है उनके लिए अगर उठना पड़े, क्या उसी के लिए तो जनता ने चुना है? इकरा हसन को क्यों चुना है? इसीलिए चुना है ना कि कानून व्यवस्था की जिसकी जिम्मेदारी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं करे, उसका हिसाब किताब लेने के लिए। लेकिन आज नहीं, आज अगर चंद्रशेखर आज़ाद साहब आवाज़ उठाएं उन पर गोलियां चल जाती हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं उन पर गोलियां चल जाती हैं, और अगर इकरा हसन आवाज़ उठाती हैं तो उनको जो है रोक दिया जाता है, उनको गाली दिया जाता है, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, और दो कौड़ी के नेताओं से गाली बोलवाया जाता है, कठमुल्ला बोलाया जाता है, मवाली बोलाया जाता है और आतंकवादी बोलाया जाता है। क्या इकरा हसन आतंकवादी है? क्या इकरा हसन? आज एक नैरेटिव चला दिया गया सरकार की तरफ से। ये सरकार देश चलाने के लिए नहीं है, ये सरकार सिर्फ इस बात को जो है प्रमोट करने के लिए कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो उनकी आलोचना करेगा, जो उनसे सवाल पूछेगा, वो आतंकवादी होगा या कठमुल्ला होगा या मौलवी होगा या मुल्ली होगा या फिर मवाली होगा या फिर देशद्रोही होगा। यही सरकार का काम रह गया। इन्हीं के लिए क्या जनता ने आपको चुना है? शर्म हया नहीं बची है योगी सरकार को, योगी में बैठे मंत्रियों को। और अब इकरा हसन के साथ कोई क्यों नहीं आ रहा, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल भाभी हो, आइए खुलकर आपको बताते हैं।